मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत इर्मिया नबी का सहीफ़ा 31 बाब पहली आयत से 7वीं आयत। मैंने अब्दी इश्क से तुझे प्यार किया। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। उस वक्त यूं खुदावंद का फरमान है, मैं इसराइल के तमाम कबाइल का खुदा हूँ और वो मेरी उम्मत होंगे। खुदावंद यूं फरमाता है कि जो लोग तलवार से बच गए वो बियाबान में मकबूलियत पाएंगे और इसराइल अपने आराम को जाएगा और खुदावंद दूर से उस पर जाहिर हुआ। यकीनन मैंने अब्दी इश्क से तुझको प्यार किया और इसी बहस रहमत से तुझे खींच लाया। मैं तुझे फिर तमीर करूँगा और तू तमीर की जाएगी। ऐ इसराइल की कमारी, फिर तुझे तेरे नखरियों के साथ जीनत दी जाएगी और तू शादमानी करने वालों के रक्स में शामिल होगी। तू फिर सामरा के पहाड़ों में ताकिस्तान लगाएगी और लगाने वाले लगाकर पल खाएंगे, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जिसमें निगहबान इफ्राइम के पहाड़ पर पुकारेंगे, उठ हम सयून में खुदावंद अपने खुदा के पास जाएं। क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि याकूब के लिए खुशी से गीत गाओ और कौमों की सरताज के लिए ललकारो ललकारो और हम करो और कहो, ऐ खुदावंद अपनी उम्मत इसराइल के बकिया को बचा। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर इर्मिया 31 बाब 10 से 13 आयत। जमायती जवाब। खुदावंद उनकी हिफाजत करेगा। ऐ कौमों, खुदावंद का कलमा सुनो और दूर के जज़ायर में ऐलान करो कि जिसने इसराइल को परगंदा किया वो उसे फिर फराम करेगा और उनकी यूं हिफाजत करेगा जैसे चरवाहा अपने रेवण की करता है। जमायती जवाब। खुदावंद उनकी हिफाजत करेगा, क्योंकि खुदावंद ने याकूब का फिदिया दिया है और उसको उसके हाथ से छुड़ाया है जो उससे ज़्यादा ज़ोर आवर था। वो खुशी करते हुए सयून पर आएंगे और खुदावंद की नेमतों की तरफ रवां होंगे, यानी गले और मह और तेल की तरफ, और भेड़ बकरी और गाय बैल के गले की तरफ। जमायती जवाब। खुदावंद उनकी हिफाजत करेगा। उस वक्त दो शराजा रक्स करके खुश होगी और दोनों नौजवान और बुजुर्ग उनका नोहा में खुशी से बदलूंगा और उनके गम से उनको तसल्ली और शादमानी बख्शूंगा। जमायती जवाब। खुदावंद उनकी हिफाजत करेगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 15 बाब 21 से 28 आयत। ऐ औरत, तेरा बड़ा ईमान है। एक दिन यस्सु जंसरात से रवाना होकर सूरा सदवान के इलाके में गया और देखो, एक केनानी औरत जो उस मुल्क की थी पुकारते हुए कहने लगी कि ऐ खुदावंद, दाऊद के बेटे, मुझ पर रहम कर। मेरी बेटी को एक बदरू बुरी तरह से सताती रहती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब न दिया। तब उसके शागिर्दों ने पास आकर उसकी मिन्नत की और कहा कि उसे रुखसत कर।
क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। उसने जवाब में कहा कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। लेकिन वो आई और उसे सजदा करके कहा, ऐ खुदावंद मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा कि बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों को डाल देनी मुनासिब नहीं। तो उसने कहा, सच है ऐ खुदावंद, क्योंकि पिल्ले भी उन टुकड़ों से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ औरत, तेरा बड़ा ईमान है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी उसकी बेटी ने शिफा पाई। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।